ऑपरेशन सिंदूर की सुर्ख और गहरी रेखा सरहद के पार दुश्मन ने देखी। हमारे सेनाओं की शौर्य का ताप भी पूरी दुनिया ने उसका एहसास किया। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर लाल आतंक कैसे जमींदोज हो रहा है, कैसे मिट्टी में मिल रहा है, इसको लेकर मैंने आपसे 1 साल पहले बात की थी। और अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो समाप्ति की ओर है। जी हां, सीपीआई माओवादी का खूंखार टॉप कमांडर जनरल सेक्रेटरी बसवराजू नारायणपुर में मारा गया। और इनको मारने वाले सीआरपीएफ या कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। ये वही लोग हैं जो इनके सताए हुए हैं, जिनको इन्होंने जबरन नक्सली बनाया था, और कैसे वही इनका काल बनकर इनके सिर पर मंडरा है। और अगर अब मैं आपसे कह दूं कि सिर्फ चंद गिने चुने ऊपरी लोग बचे हैं टॉप कमांडर में, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरा लेकिन पहले किन लोगों ने ये पूरा काम अंजाम दिया है, उन योद्धाओं से मिलिए, उन हीरो से मिलिए। इनको कहा जाता है डीआरजी, और इन्होंने 1100 डीआरजी के जो मेंबर हैं वो जाते हैं नारायणपुर में, जो उनकी सबसे खड़ाकू, सबसे लड़ाका बटालियन या उनकी जो सेना होती है उससे जूझते हैं और 27 लोगों को मार गिराते हैं, जिसमें उनका टॉप कमांडर भी है। तो इनको मार गिराने वाली डीआरजी की टीम कौन है? जब 1 साल पहले मैं बस्तर गया था तो नारायणपुर और बीजापुर में इन पूर्व जवानों से भी मिला था, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और लगातार जिस तरीके से नक्सली सिकुड़ते जा रहे थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां पर सुरक्षा कैंप खोलकर लोगों के जीवन को सुचारू बना रही थी। लोग चाहते थे कि लगातार यहां पर कैंप खोले जाएं, जिससे उनके बच्चे स्कूल जा सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, मुख्य धारा में आ सकें। क्योंकि नक्सलियों ने तो अन्न से लेकर पानी तक, उनके शिक्षा तक, और तो और परिवार के लोगों तक पर कब्जा कर रखा था कि ये लड़का जवान हो गया तो ये नक्सलवादी बनेगा, हमारी फौज, उसको वो सेना का नाम देते हैं, उसमें आकर वो काम करेगा। युवती जवान हो रही है तो उसको भी वो ले जाते थे, अपने हिसाब से उनको तैयार करते थे। लेकिन उनके ऊपर भी कोई रहम नहीं खाया गया। तो इन रणचंडियों ने, और जो पूर्व नक्सली थे, जब वो पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से जब उन्होंने हथियार उठाए, तो इनका खात्मा तो अब सुनिश्चित ही था ना। उस हौसले को सलाम कीजिए जो बस्तर की खूबसूरत वादियों को बारूद की गंध से मुक्त कर अपने हौसलों से महका रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले इस वीरांगना को देखिए। इस शक्ति स्वरूपा के बहते आंसू देख रहे हैं आप? दरअसल ये आंसू नहीं, वो लावा है जिसमें नक्सलवाद झुलस रहा है। नाम तो इसका लक्ष्मी है, लेकिन ये फिलहाल माओवादियों के लिए रणचंडी है। जरा महज 5 फुट की इस दूसरी फाइटर दिनेश्वरी को तो देखिए। करगिल फतेह के बाद जैसे भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराया था, कुछ उसी अंदाज में नक्सलियों के छोड़े गए इस निशान को नेस्तनाबूद करने से पहले, दरअसल इस इलाके पर जो उसने कब्जा किया था, उसमें ऊपर सबसे जो युवती देख रहे हैं आप, ये वही दिनेश्वरी है। नक्सलियों का कालबना ये तीसरा किरदार गोपी है, जो कभी नक्सलियों के शीर्ष नेताओं में से एक होता था। मगर मानवता के दुश्मन निर्मम नक्सलियों का असली चेहरा आने के बाद गोपी भी अब लाल आतंक के खिलाफ योद्धा है। भारत के अंदर लाल आतंकवाद अब जमींदोज हो रहा है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। 1 साल पहले कुछ आंसू, कुछ जख्म और इन आतताइयों का अत्याचार बस्तर में जाकर देखने के बाद जिस तरीके का आक्रोश और सरकार की तैयारियां थी, उससे स्पष्ट हो गया था
कि नक्सलवाद नाम की चिड़िया अब कुछ दिनों की ही बची हुई है और अब वो अक्षरशः सत्य प्रतीत होता दिखाई पड़ रहा है। जरा पहले सीपीआई के टॉप कमांडर यानी जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के बारे में जान लीजिए। नंबाला केशव राव इसका पूरा नाम, इसको गगन्ना, बसवराजू, कृष्णा और विजय प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था। ये वारंगल से इंजीनियरिंग में स्नातक था और उसके बाद 2018 में टॉप पोस्ट पर आया था। इससे पहले मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति रमन्ना ये सीपीआई का महासचिव होता था और यही प्रमुख होता था। आज की तारीख में ये मार्गदर्शक की भूमिका में है, केंद्रीय समिति का मेंबर है और उसके बाद से बसव राजू ही पूरा काम संभाल रहा था। अब जो बचे हुए लोगों में प्रमुख नाम है उसमें गणपति है और उसके अलावा सोनू उर्फ मलोजुला वेणुगोपाल राव, ये पोलित ब्यूरो मेंबर है और प्रवक्ता भी है सेंट्रल कमेटी का। तो कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि बसव राजू और उसके साथ में जो उनकी सैन्य सेना का कोर था वो तोड़ा जा चुका है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो वहाँ हथियारों को बनाने का काम, जो आईईडी ब्लास्ट कराने में जो इनकी पूरी विशेषज्ञता थी, उसको तहस नहस कर दिया है डीआरजी और सेंट्रल एजेंसीज की टीम ने। अब अबूझ बाढ़ का जो एक सबसे बड़ा लक्ष्य बचा हुआ है उस तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से डीआरजी और पूरा प्रशासन कहर बनकर नक्सलियों के ऊपर बरस रहा है, उनमें भय व्याप्त हो गया है। पिछले एक साल में 500 नक्सली हथियार डाल चुके हैं और अब इस मुठभेड़ के बाद आप मानकर चलिए कि रही सही कमर टूट चुकी है। अब जो चुनिंदा कुछ ऊपर बुझते हुए बासी चिराग हैं वही फड़फड़ाएंगे जो इनके साथ में जबरन आए या लाए गए थे। उन्होंने धीरे धीरे अब शासन प्रशासन से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि डीआरजी वो सेना है जो पूर्व नक्सली होते थे, तो उनके जरिए वो भी आत्मसमर्पण के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि हथियार लोग डाल रहे हैं, जबरन उनसे हथियार उठाए गए थे और जब शासन की तरफ से हथियार उठाकर उनका संहार करना शुरू किया गया तो अब नक्सलवाद का खात्मा सुनिश्चित है।